नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका दो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ अंता विधानसभा क्षेत्र के सीसवाला नगर पालिका क्षेत्र में। और पीछे आप जो मेरे पीछे मकान देख पा रहे हैं, यह उस समाज के हैं जो ब्रिटिश काल के समय सामाजिक जनजाति के तहत इनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, क्योंकि इन्हें आपराधिक प्रवृत्ति का ब्रिटिश काल में माना गया और उसी का दंश आज ये झेलते हुए आ रहे हैं। तमाम सरकारें आती गई, बदलती गई, लेकिन किसी भी सरकार ने इनकी तरफ नहीं सोचा। सोचिए 70 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी भी ये वही दंश झेल रहे हैं कि ना तो इन्हें कोई रोज़गार मिल पा रहा है और ना ही सरकारी कोई सहायता मिल पाई है। अभी सरकार हमारी तो कहती है कि हर जो गाड़ियाँ लोहार वगैरह हैं या बंजारा समाज के हैं उनके लिए पट्टे उपलब्ध करवा करके एक पहचान दी जाएगी, मकान के लिए नाम किए जाएंगे, लेकिन ऐसा उन्हें अभी कुछ नहीं मिल पाया है। बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सोनू नाइक। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 13 साल हो गए सर। 13 साल में कोई सुविधा नहीं मिली है यहाँ? कोई नहीं मिली सर, नहीं तो हमारा रास्ता है, नहीं कोई पानी की सुविधा है, नहीं कोई हमारा लाइट बिजली है। अच्छा, एक समय था जब आप व्यापार किया करते थे गांव-गांव घूम करके। बाप प्यार तो कुछ नहीं करते सर, मजदूरी करते हैं। आज का बेरोजगार है, हम तो मजदूरी करते हैं, खाते हैं, और कोई धंधा नहीं है, कोई मजदूर नहीं है हमारे पास। हम तो हाथ की मेहनत करते हैं, हाथ की खाते हैं। अच्छा, जैसे ब्रिटिश काल में आपको आपराधिक प्रवृत्ति का माना गया, भैया आपराधिक प्रवृत्ति का सामाजिक बहिष्कार कर दीजिए, तब से किसी भी सरकार ने ये कदम नहीं उठाए। तो क्या आपने अपनी मांग नहीं रखी है? नहीं, मांग रखी है, बहुत बार मांग रखी है, बहुत बार। कोर्ट जयपुर तक, हाई कोर्ट तक में एप्लीकेशन दे के आए थे, हमारी कोई सुविधा नहीं हुई। अच्छा, नगर जयपुर हाई कोर्ट तक में एप्लीकेशन दे के परेशान हो चुके थे। अभी हमारी सरकार ने एक स्कीम चलाई थी कि जो जैसे 10 साल से अधिक का समय हो गया, इनके कागज यहीं के हैं, जैसे राशन कार्ड है अपना, तो उनके लिए पट्टे काटे जाएंगे। ऐसा आपके नगर पालिका क्षेत्रों को ये प्रयोग हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। यहाँ से रहवासी हैं हमारा, यहाँ से 1995 से तो वोट दे रहे हैं हम। दादा परदादा यहीं शांत हो। अच्छा, वोट देने के समय यहाँ प्रत्याशी आते होंगे, जैसे कि अभी उपचुनाव चल रहा है। आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, वापस भी मुड़ के नहीं देखते हैं। ये बात है हमारी। अच्छा, वोटों के समय कोई बात हुई? हमारी कोई सुविधा नहीं है सर, वोट भी देते हैं, सब काम करते हैं, हमारी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। उनको भी तोड़ दिया गया है। कैसे मतलब? लाइट कनेक्शन लगा दिया था तो तहसीलदार जी ने हटवा दी लाइट, जिसके बाद मकान तोड़वा दिया। मकान क्यों तोड़वा दिए? मकान भी तोड़वा दिया, बच के सरकारी भूमि है एक सरकारी 4 बीघा जमीन है सीसवाली के भीतर में, 4 बीघा 4000 बीघा जमीन, उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई उसका मूल्य नहीं है। सभी आ रहे हैं जैसे रह रहे हैं, सबका पट्टा बन रहे हैं, किसी का गांव का अंदर पट्टा है, बाहर किसी का पट्टा नहीं। जी बताइए। जी साहब, हम तो ये कहना चाह रहे हैं, हम तो बहुत सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, पर हमारे सरकार दोनों ही आती है, कांग्रेस भी आती है, बीजेपी भी आती है। हमको चुनाव के टाइम पर झूठा आश्वासन दिलवा के चले जाते हैं, तुम्हारे लाइट लगा देंगे, तुम्हारे ये करवा देंगे, फलाना कर दे। बाया जी के राज में 2 हेड पंप लगे हुए हैं, इनके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं लगा हुआ। देख लेना आप, शाम के टाइम पर हम अंधकार में पड़े हुए हैं साहब। हमारे ये छोटे छोटे बच्ची भी कीड़े मकोड़े में, सांप गोयरे में यहीं रहते हैं साहब। अब क्या करें? अब आप वोट लेने के लिए आ जाते हैं, हमारे 100-150 वोट हैं, पर कोई हमारी सुनाई नहीं सुनता है। अब किसके आगे कहें हम जाके, किससे बोलें? सरकार से ही तो बोलें साहब। अपना अपना जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो नेता के पास जाके हम कभी, ये नेता आता है यहाँ पर मीटिंग होती है, नेता आता है तो उनसे जाके कहते हैं भाई साहब हमारा काम कीजिए, तो बीच वाले दलाल क्या करते हैं, अरे इनसे क्यों बोलता है यार, हम कर देंगे तुम्हारा काम। तो हम दूसरे दिन उसके पास जाते हैं, साहब करो ने, तो लाइट के बैग कहते हैं तो यार चोरी से ले लो। तो यार हम जूते खाएं क्या भाई साहब? हैं? क्या करें हम? वो दलाल भी ये बोलते हैं चोरी से ले लो लाइट, तो चोरी से कैसे ले लें साहब लाइट? अंधकार में पड़े हुए हैं साहब। जी भाई साहब, अभी उपचुनाव चल रहा है, यहाँ काफ़ी प्रत्याशी आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए। आप उनसे कह दिए भैया वोट तब देंगे जब हमारी ये लाइट वगैरह इनकी व्यवस्था हो जाएगी। बिल्कुल, हमारा काम करेंगे तभी हम वोट देंगे। हमारा काम करेंगे, हमारे लाइट लगाएंगे, पहली बार तो लाइट लगाएंगे और जिनके बाद में वोट देंगे। अच्छा, और क्या मांगे हैं आपकी? एक तो मकान हमारे लिए पट्टा चाहिए और एक लाइट चाहिए। हमारा एड्रेस देख लो, फुल एड्रेस हमारे पास जिंदगी का, पूरे एड्रेस बता देंगे हम यहाँ के। हमारा काम करेंगे, जिसको वोट देंगे लगो जो हमारा काम। अभी उपचुनाव चल रहा है, काफी नेता यहाँ आ रहे होंगे, क्योंकि 20 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आपकी और क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे? घर बार, लाइट, बिजली, नल, हमको पूरा रहने के
कमा के तो खा लेंगे। जी माता जी आगे आ जाइए, क्या कह रही हो? हमारा तो पट्टा बन जाए और यहाँ रह जाए हम तो बस। अच्छा, अभी आप कौन सी जमीन पे रह रहे हो? किसकी जमीन है ये? ये सरकारी जमीन है पर बंजर भूमि है जी। में तो ऐसे बताते हैं कि चरा का है, ऐसे खड़ो का यहाँ से निकलो। हाँ, बीज गोदाम बनेंगे यहाँ तो। हाँ हमारे पास पिछोदे की नकल है, 2-2 जुर्माना किया है इसकी है। जो वन विभाग की थी पहले ये जमीन, उसकी भी रसीद प्राप्त है हमारे पास, ये 1,000 रुपए की। तो ये बोलते हैं बीज गोदाम बनेगा, तो उनका बीज गोदाम कब बनेगा साहब? वो बनावे क्यों नहीं है? हम क्या मना करते हैं? बनाओ यार, हम चले जाएंगे, तुम बीज गोदाम बना लो। तो हम जाते हैं पंचायत में भी, तो ये तुम्हारे पट्टा नहीं बनेगा, वह तो जगह आवंटन हो चुकी। क्या हमारे को गरीबी जाति मिलती नहीं, अगर जगह आवंटित हो गई तो नगर पालिका क्षेत्र में जहाँ नगर पालिका की जमीन है वहाँ लौट हो जाएगी आपके लिए। सुनो, तो वहाँ जाकर मांग करते हैं ना, तो बोलते हैं तुम्हारे लिए 4 बीघा वहाँ होगी। बाबू साहब हम चले जाएंगे, 4 बीघा जमीन तो दिखाओ। यहाँ से घर से बेघर करके और वो जगह कहाँ बताते नहीं वहाँ है फलाना, ऐसे काम थोड़ा चलता है। वहाँ जाके हमारे लिए उस जमीन का प्रूफ तो चाहिए ना, रसीद तो चाहिए भाई ये तुम्हारी जगह है। तो कोई भी नहीं देते हैं, कभी बोलते हैं इधर है तुम्हारी जगह, कभी बोलते हैं उधर है जगह। तो कहाँ है बताओ तो सुनी। ना तो सरपंच आया, न कोई नेता आया हमारे पास जगह देने के लिए, और यहाँ सब ये मकान तोड़ दिया सर। चयनित के मकान थे हमारे को, चयनित के 45 हजार रुपए मिले थे चयनित के मकान, उस मकानों को भी तोड़ दिया साहब। अब कैसे वोट दें हम? बताइए क्या कह रही है? मगर पिताजी 60-65 साल का यहीं था और यहीं मर गया, और यहीं वहाँ का यहीं समाधि बढ़ा रखी है और यहीं रहूँगा और यहाँ से जमीन लेवांगा मैं। अब निश्चित तौर पर सरकार तो चाहती है कि इन्हें विस्थापित किया जाए, लेकिन अब इन हालातों में कैसे इन्हें विस्थापित किया जाएगा, क्योंकि इनकी मांग है कि जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं उसका पट्टा जारी करे। अब कन्फ्यूजन कहाँ है कि कह रहे हैं कि भैया बीज गोदाम के लिए अलॉट हो गई। अगर बीज गोदाम के लिए अलॉट हो गई है तो फिर इनके लिए नगर पालिका क्षेत्र में जो सरकार जगह चयनित कर रही है वहाँ अगर इनके लिए पट्टे जारी कर दिए जाएं तो इन्हें भी एक अपना मकान मिल सकेगा और जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसका भी फ़ायदा उठा सकेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ के साथ ही आपकी पूरे मामले में क्या राय है वो भी कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।